साथियों नमस्कार। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से मैं अनुज कुमार पांडे हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में इतिहास खंड के यूरोप के राष्ट्रवाद उदय अध्याय के खंड 5 राष्ट्र की दृश्य कल्पना पर आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से इस अध्याय के पहले खंड फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, पुनः अगले वीडियो में अगले दिन राष्ट्रवाद का निर्माण, फिर क्रांतियां और राष्ट्रवाद, फिर कल हम लोगों ने जैसे कि चर्चा किया इटली और जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, 18वीं और 19वीं शताब्दी के पहले राष्ट्र को राष्ट्र का रूपक व्यक्ति के चित्र में मानकर, प्रतीक मानकर मानने की परंपरा नहीं है। किसी राजा के चित्र को प्रतीक मानने की तो परंपरा थी और वह आसान भी है, लेकिन पूरे राष्ट्र को किसी व्यक्ति का चित्र देकर और उस पर राष्ट्रीय भावना रखना यह एक नई परंपरा थी। हम तो देखते हैं आप आज के युग में कि एक भारत के नक्शे में स्त्री रूपक में भारत माता का हम चित्र देखते हैं। वह किसी महिला का चित्र नहीं है, वह यह कल्पना है कि यह हमारी राज है, यह भारत माता है। इसी प्रकार से यूरोप में भी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ के कलाकारों ने, वहाँ के लोगों ने राष्ट्र को व्यक्ति के रूपक के रूप में मान कर और उसका प्रसार किया, जिससे कि राष्ट्र के प्रति जुड़ाव हो। आप देखते हैं कि आज के हमारा जो तिरंगा झंडा है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, सबको देखकर एक हमको एहसास होता है कि हाँ, ये हमारा राष्ट्र है। इसी प्रकार राष्ट्र की अमूर्त जो संकल्पना है उसको मूर्त स्त्री रूप में चित्रित करके और उस पर उसको राष्ट्र का रूपक मानकर प्रचारित प्रसारित करने का, राष्ट्रीय बोध कराने का प्रयास किया गया। यूरोप में 2 इस प्रकार के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। फ्रांसीसी राष्ट्र की कल्पना जिस चित्र में की गई उसे प्रसिद्ध ईसाई नाम मारियान नाम दिया गया। मारियान ईसाई धर्म में बहुत प्रसिद्ध और पवित्र नाम है। तो मारियान के नाम से एक चित्र बनाया गया, स्त्री चित्र, जिसमें उन्होंने माना कि ये हमारा राष्ट्र का चित्र है, राष्ट्र का प्रतीक है। अब आप देखते हैं प्रतीकों में को देखकर हमें एहसास होता है, जैसे हम न्याय का कल्पना करते हैं कि आंख में पट्टी लगी हुई एक स्त्री की तस्वीर, हाथ में तराजू, ऐसी तस्वीर देखते ही हम जान जाते हैं कि ये न्याय है। जंजीर में बंधे हुए व्यक्ति की तस्वीर है तो इसका मतलब कि यह गिरफ्तार है, किसी के कब्जे में है, पराधीन है। जंजीर टूटी हुई का मतलब आजादी, लाल टोपी का मतलब आजादी। तो इन सब प्रतीकों के एहसास से हमें पता चलता है। तो ये जो मारियान की तस्वीर थी, इसको लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के रूप में चित्रित किया गया। लाल टोपी स्वाधीनता का प्रतीक है, तिरंगा स्वाधीनता का प्रतीक है। अब इस मारियान की तस्वीर को पूरे राष्ट्र में जगह जगह चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न कलाकारों ने इसकी बड़े पैमाने पर चित्र बनाए, प्रसार किया गया, जिससे बहुसंख्यक लोग इस प्रतीक को देखें और राष्ट्र के प्रति अपने जुड़ाव उनका बढ़े। आप देखिए, सहज रूप से हम चलते रहते हैं और कहीं राष्ट्रीय गान बजने लगता है तो हमें राष्ट्र का एक भाव उत्पन्न, राष्ट्र का के प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाता है। तिरंगा झंडा देखिए, तो इसी भावना के तहत राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए उस समय यह किया गया। दूसरा चित्र है जर्मेनिया। जर्मेनिया जो जर्मन राष्ट्र को का प्रतिनिधित्व कर रही है। जर्मेनिया नामक चित्र को विभिन्न चित्रकारों ने अलग अलग मुद्रा में, हताश जर्मेनिया, तलवार लेके वीरता के जर्मेनिया, तलवार लिखा है, जर्मेनिया की राइन तलवारें हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार से जर्मन राष्ट्रवाद को राष्ट्र को अभिव्यक्त करने के लिए जर्मेनिया का चित्र बनाया गया और उसका भी प्रसार विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर, चौराहों पर,
समारोहों में एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में किया। जर्मेनिया को बलूच वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाए हुए दिखाया गया। बलूच वृक्ष जर्मनी में का एक वृक्ष है, वो वीरता का प्रतीक है। इस तरीके से इनको नारी रूपक में ही दोनों चित्रों को बनाया गया और नारी रूप में राष्ट्र की प्रतिमा का चित्रांकन किया गया। निश्चित रूप से इससे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। आप देखते हैं, आप याद करिए, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व जैसे जो भाव हैं उनको भी नारी रूपक में चित्रित करने का प्रयास किया गया। तो राष्ट्रवाद के प्रसार में यूरोप में इन राष्ट्र को दृश्य प्रतिरूपों में चित्रित करके, प्रसारित करके राष्ट्रवाद के उदय में अभूतपूर्व प्रगति हुई और वहां राष्ट्र की जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों में एक बहुत कट्टर अपने राष्ट्र भक्ति का भाव बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता चला गया। धन्यवाद। जय हिंद।